बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने मुकम्मल किया था तश्कील पाकिस्तान मज़मून मियाँ बशीर अहमद का। इसके मश्की सवालात की तरफ आते हैं जो आपके MCQs के लिए हम हैं। सैयद अहमद बरेलवी के मकासद क्या थे? मुसलमानों की मजहबी और मुआशरती इस्लाह। सैयद अहमद बरेलवी के मकासद थे मजहबी और मुआशरती। ख़त कशीद कर लीजिए। सैयद अहमद बरेलवी ने किन हालात में जाम शहादत नोश किया? तो सिखों के ख़िलाफ़ जिहाद करते हुए 6 मई 1831 को बालाकोट के मकाम पर उन्होंने जाम शहादत नोश किया। सर सैयद की कौम के लिए ख़िदमत कौन कौन सी उन्होंने अंजाम दी, इसको देख लीजिए कि सर सैयद ने रिसालत तहज़ीबुल अखलाक शाया किया। उन्होंने MAO हाई स्कूल और कॉलेज की बुनियाद रखी। मुसलमानों की मजहबी बेदारी और तालीमी पेशरफ्त उनका सबसे बड़ा कारनामा है। तो ये उनके ख़िदमात हैं मुसलमानों की ज़िंदगी में। इस सबक में सर सैयद के जिन रुफ़क़ा का ज़िक्र आया है उनकी ख़िदमात क्या हैं। तो सर सैयद के रुफ़क़ा मोहसिनुल मुल्क, वक़ारुल मुल्क, हाली, नज़ीर अहमद, ज़काउल्लाह, शिबली वग़ैरह ने तालीमी, सियासी और अदबी ख़िदमात सरअंजाम दी। अल्लामा इक़बाल की तालीमात का निचोड़ क्या है? तो फ़लसफ़ा ख़ुदी हज़रत अल्लामा इक़बाल की तालीमात का निचोड़ है। कायदे आज़म ने किन हालात में कौम की डामाडोल कश्ती का पतवारा अपने हाथ में लिया? जब कांग्रेस ने मुसलमानों की हस्ती को मिटाना चाहा। तो उस वक्त सर सैयद अहमद ख़ान ने उस वक्त कायदे आज़म ने कौम की डामाडोल कश्ती का पतवारा अपने हाथ में ले लिया। पाकिस्तान के क़याम के मकासद क्या थे? पाकिस्तान के क़याम के मकासद एक ऐसे मुल्क का हसूल था जहाँ मुसलमान अपनी मजहबी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, यानी मजहबी आज़ादी की उन्होंने बात की। पाकिस्तान के मुसलमानों को नस्बुल ऐन क्या है, उनका मकसद क्या था? तो मज़हब इस्लाम, इसको निशान ज़द कर लीजिए। पाकिस्तान के मुसलमानों का नस्बुल ऐन है। जुमलों की वजाहत मांगते हैं कि मुसलमानों की मसाई ख़ुद मुसलमानों ही के हाथों बर्बाद हो गई। इसका मफ़हूम क्या होगा? किस मकसद के लिए ये जुमला इस्तेमाल किया गया? तो सर सैयद ने निज़ाम हुकूमत सैयद अहमद बरेलवी ने एक निज़ाम हुकूमत कायम करके कबाइल की मुआशरती इस्लाह के अहकाम नाफिज किए, लेकिन बाद सरदार गद्दारी करके सिखों के साथ शामिल हो गए और मुसलमानों को शिकस्त हो गई और सैयद अहमद बरेलवी जो है वो बालाकोट के मकाम पर शहीद कर दिए गए। इसलिए मुसन्निफ़ लिखते हैं कि मुसलमानों की मसाई ख़ुद उन्हीं के हाथों बर्बाद हो गई। मुल्क हाथों से गया, मिल्लत की आँखें खुल गईं। तो ये जो है अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर बहुत से मज़ालिम ढाए, जिसकी वजह से मुसलमान नई हुकूमत से भी बेज़ार हो गए। दूसरी तरफ हिंदुओं ने भी उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़का। ऐसे में सर सैयद आए और उन्होंने बिखरी हुई कौम को यकजा किया, जिससे उनके हौसले बुलंद हो गए। इस तरह उनका इक़्तिदार तो छिन गया, लेकिन उनको होश आ गया कि अब जो है उन्होंने किस तरह अपना मकाम वापस हासिल करना है। पंजाब के मुसलमान सर सैयद की मुनादी पर इस तरह दौड़े जिस तरह प्यासा पानी पर दौड़ता है। तो जब सर सैयद ने तालीमी इदारे कायम किए तो पंजाब के मुसलमानों को अपनी ज़रूरत पूरी होती हुई महसूस हुई। जो तालीमी कमी उन्होंने देखी थी, तो उसके बाद ये उनके लिए बहुत अहमियत का हामिल था। उन्होंने लाहौर में अंजुमन हिमायत इस्लाम का इदारा कायम किया और अलीगढ़ से वाबस्ता हो गए। फिर 1898 में जब सर सैयद ने इंतकाल किया तो उनकी कौम अपने ख्वाब गिरां से जाग चुकी थी। ख्वाब गिरां ख्वाब गफलत को कहा जाता है। तो सर सैयद ने अलीगढ़ कॉलेज कायम किया जिसमें मुसलमान तालीम हासिल कर रहे थे और उन्होंने रिसाला तहज़ीबुल अखलाक, रिसाला असबाब बगावत हिंद जारी किया, जिसमें उन्होंने हुकूमत को क़दर का सबब बताया। इस तरह उनकी कौम मुकम्मल तौर पर अब बेदार हो चुकी थी। ये पहला मौका था जब मुझे यकीन हो गया कि अब हिंदू मुसलमानों का एक साथ नहीं रह सकेंगे। तो इसका मतलब कि 1867 में बनारस के बाद हिंदुओं को ये ख़याल पैदा हुआ कि उर्दू को मौकूफ़ करके मुल्क में भाषा यानी हिंदी ज़ुबान राइज की जाए, जिससे सर सैयद को यकीन हो गया था कि दोनों कौमों का साथ चलना मुहाल है। अमीर अली ने अपनी तसानीफ़ अंग्रेज़ी तसनीफ़ से जो है मुसलमानों में एक वक़्त पैदा की।
तो इसका बारे में क्या जो है उसकी वजाहत है कि अमीर अली ने अपनी अंग्रेज़ी तसनीफ़ से मगरबी हल्कों में इस्लाम की वक़्त पैदा की। तो इससे पहले कोई ऐसा ज़रिया ना था जिससे मगरब वाले इस्लाम की अहमियत पहचान सकते। अमीर अली ने स्पिरिट ऑफ इस्लाम के उन्वान से किताब शाया की कि ताकि अहले मगरब इस्लाम को जान सकें। इस तरह जब तक कौम सियासी हैसियत से मजबूत व मुत्तहिद ना होगी उसकी सारी रिवायात अगारत जाएंगी। ये जुमला कब कहा गया कि इल्म अदब की दुनिया में मुसलमानों ने तरक्की की, मगर मुसलमान रहनुमाओं ने महसूस किया कि अभी सियासी बेदारी की ज़रूरत है, लिहाजा उन्होंने मुस्लिम लीग कायम की और इस तरह उनमें सियासी बेदारी ने जन्म लिया। तो ये हमारे जुमले जिनकी वजाहत मतलूब थी। अब दुरुस्त और गलत जवाब की निशानदेही कि मज़मूम मुआशरती रस्मों में मुसलमानों और हिंदुओं में बहुत फ़र्क था, गलत है। सैयद अहमद बरेलवी 6 मई 1831 को बालाकोट में शहीद हुए, दुरुस्त। फ़राइज़ी तहरीक का मकसद मुसलमानों की नागुफ्ता बही हालत की इस्लाह और उनकी इमदाद था, दुरुस्त है। 1837 में फ़ारसी ज़ुबान अदालती ज़ुबान करार पाई, गलत है। सर सैयद ने मुसलमानों को इंडियन कांग्रेस में शामिल होने की तरगीब दी, गलत है। उन्होंने मना किया था। हाली की सर हिंद मुसद्दस ने हिंदुस्तानी मुसलमानों की ज़िंदगी में इनकलाब की लहर दौड़ा दी, तो ये दुरुस्त है। अब वो कहते हैं कि वाक़यात के सामने दुरुस्त सनीन लिखिएगा। सैयद अहमद बरेलवी ने सिखों के ख़िलाफ़ जिहाद का आगाज़ 1826 में किया। जंग बल्कान और त्राबलिस 1912 में हुई। अलीगढ़ कॉलेज यूनिवर्सिटी के दर्जे तक 1920 में पहुंचा। जामिया उस्मानिया का शानदार इदारा 1918 में कायम हुआ। कायदे आज़म के 14 निकात 1829 में सामने आए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का नफाज 1935 में किया गया। पंजाब में मुस्लिम लीग की आज़ादी की तहरीक जनवरी 1947 में हुई उठी। तो अब जो है वो कहते हैं कि उन शख्सियात का नाम लिखें जिनका ज़िक्र इस सबक में आया है। तो शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अज़ीज़, सैयद अहमद बरेलवी, सर सैयद अहमद ख़ान, फ़राइज़ी तहरीक के बानी हाजी शरीयतुल्लाह, मोहसिनुल मुल्क, वक़ारुल मुल्क, ज़काउल्लाह, शिबली नोमानी, हाली, अमीर अली, अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म, मौलाना शौकत अली ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और गांधी वग़ैरह के नाम इस जो है सबक में शामिल किए गए हैं, उनका ज़िक्र आया है। तो आगे जो है बात हम करते हैं इमदादी अफ़आल की कि इमदादी अफ़आल उन्होंने ये पूछे इमदादी अफ़आल हेल्पिंग वर्ब्स जिनको आप अंग्रेज़ी में कहते हो, तो उसके बारे में वो लिखते हैं कि उर्दू ज़ुबान की मकबूलियत का एक सबब ये भी है कि इसमें इमदादी अफ़आल ने बड़ी वुसअत और नज़ाकत पैदा की। तहरीर और तकरीर में अक्सर औक़ात असल फ़ेल के साथ कोई दूसरा फ़ेल या उसका जुज़ू इस्तेमाल किया जाता है, जिससे असल फ़ेल में थोड़ा बहुत तग़य्युर तब्दीली आती है। इस तरह असल फ़ेल के मानों में ज़्यादा क़ुव्वत पैदा होती है, कलाम में वज़न आता है, ताक़ीद पैदा होती है, फ़साहत आती है, बलागत आती है। और वो अफ़आल जो उनके अज्ज़ा जो असल फ़ेल की मदद या मुआवनत के लिए आते हैं, इमदादी अफ़आल कहते हैं उनको। तो इस बात में इस ज़िमन में ये बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि तमाम बुनियादी अफ़आल इमदादी अफ़आल के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते और ना ही तमाम इमदादी अफ़आल बुनियादी अफ़आल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मसलन चुकना, सकना, लगना उर्दू में बिलअमूम इस्तेमाल होने वाले इमदादी अफ़आल हैं। और इसके अलावा हमारे पास अल्फाज हैं देना, लेना, आना, जाना, डालना, पढ़ना, रहना, होना, बैठना, उठना, पाना, करना, निकलना, चाहना, रखना वग़ैरह, ये भी आ सकते हैं। तो आमतौर पर इमदादी फ़ेल असल फ़ेल के बाद आता है, जिसे इमदादी अफ़आल देना और लेना की मुनासबत से ये जुमले कि मैंने उसे समझा दिया। अब इमदादी फ़ेल हमारे पास था दिया और हमने कहा कि हमने उसे समझा दिया, तो दो फ़ेल आए हैं। तो इसकी निशानी भी यही है कि एक जुमले में दो फ़ेल इस्तेमाल होंगे, बुनियादी फ़ेल पहले होगा और इमदादी फ़ेल बाद में होगा। लेकिन कभी कभी इमदादी फ़ेल असल फ़ेल से पहले भी आ जाता है, जैसे सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा। तो मारा असल फ़ेल है और दिया इमदादी फ़ेल है। और तो और वो मुझको भी ले डूबा, तो डूबा यहाँ पर असल फ़ेल जबकि ले इमदादी फ़ेल है। तो ये ऐसा कभी कभी ही होता है। बुनियादी इसकी निशानी यही है कि जुमले में दो फ़ेल आते हैं, तो पहला बुनियादी फ़ेल होता है जबकि दूसरा
इमदादी फ़ेल होता है, इसकी हालतों का जानना, इसकी फ़ेली हालतों का जानना सबसे ज़रूरी है। जब तक फ़ेली हालतों का हमें इल्म नहीं होगा तब तक हम इमदादी फ़ेल पे मज़ीद काम नहीं कर सकेंगे। इस मौजू को इंशाअल्लाह तफ़सील के साथ हम क्लास में पढ़ेंगे, जबकि वाज़ेह कर दिया जाए कि सबसे पहले इमदादी फ़ेल के जानने के लिए ज़रूरी है फ़ेल का जानना। फ़ेल काम को कहते हैं ऐसा कलमा जिसमें किसी ख़ास ज़माने में किसी काम का करना या होना पाया जाए, वो अकेला भी अपने मानी दे। मिसाल के तौर पर शुएब ने नमाज़ पढ़ी, उमैर नमाज़ पढ़ता है, अहमद नमाज़ पढ़ेगा। तो इन जुमलों में पढ़ी, पढ़ता, पढ़ेगा ये सारे अफ़ाल हैं, ये काम के करने को ज़ाहिर कर रहे हैं और बिलतरतीब माज़ी हाल और मुस्तक़बिल के ज़माने भी इसमें पाए जाते हैं। जबकि इसमें मस्तर वो इसमें जो ख़ुद तो किसी कलमे से ना बना हो मगर उससे बहुत से अल्फाज बनाए जा सकें, इसके आखिर में ना आता है, जैसे जाना, लेना, पढ़ना, सकना वग़ैरह। जबकि इमदादी अफ़ाल किसी असल फ़ेल के साथ मिलकर उसके मानी में ज़ोर पैदा करने और काम की तकमील में मुआवनत करने के लिए आते हैं, जिससे गुफ्तगू में हुस्न पैदा होता है, ख़ूबसूरती पैदा होता है। बहरहाल इमदादी अफ़ाल की हैसियत सानवी होती है। तो इसकी मिसाल ऐसी ही है कि जैसे जाना मस्तर हालत है, इससे वो कहीं इसकी फ़ेली हालतें बनती हैं, जाओ, जाए, जाता, जाते, गया, गए, गई। जैसे वो कॉलेज से चला गया, तो इसमें चला बुनियादी फ़ेल है, जबकि गया जाना मस्तर से इमदादी फ़ेल है। तुम जमात के कमरे से चले जाओ, तो इसमें चले बुनियादी फ़ेल, जबकि जाओ जाना मस्तर से इमदादी फ़ेल है। तो दो निशानियाँ इसके जहन में रखिएगा, एक के जुमले में दो फ़ेल आना ज़रूरी होंगे, दूसरा ये कि बुनियादी फ़ेल अमूमन पहले आता है और इमदादी फ़ेल एंड पे आता है, आखिर पे आता है। और इमदादी फ़ेल का अपनी मस्तर की हालत की कोई फ़ेली हालत होना ज़रूरी है, जैसे जाना से जाओ, जाए, जाता, जाती, जाता, गया, गई, गए वग़ैरह वग़ैरह। तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर होता है। इंशाअल्लाह नए मौजू के साथ कल जो है मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।